तुम्हारी इज्जत की खातिर तुम्हें आज राजवीर के साथ मंडप में बिठाना होगा रेवा को। ऐसा कोई ख्याल भी आपके मन में कैसे आ सकता है आंटी जी? श्रुति और राजवीर एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ऐसा मत करिए। अब से आपके और हमारे रास्ते अलग होते हैं। हम कभी आगे चल के आपके रास्ते का कांटा भी नहीं बनेंगे। अगर मेरी रात से शादी नहीं हुई तो मैं यहीं से कूद के अपनी जान दे दूंगी। हम भी तुम्हारी सौगंध खाते हैं कि हम श्रुति दीदी और सहरी साहब के बीच कभी नहीं आएंगे। दादी, दादी, आप भी कैसे कह सकती हैं? शादी कोनो गुड्डी गुड़ियों का खेल नहीं है। पहले उसके साथ कर दी, फिर बाद में किसी और के साथ। ये दो आत्माओं का मिलन है दादी, कम से कम इसके साथ मजाक तो मत कीजिए। और हम लोग का ये फालतू की बातें कर रहे हैं। सच हमें श्रुति दीदी को ढूंढना चाहिए ना। दादी, हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। आज आपके पोते और इनकी बेटी की शादी है, फिर क्यों हमें बीच में घसीट के आप नियति का लिखा बदलना चाहती हैं? और श्रुति दीदी आपके पोते से बहुत ही प्यार करती है। वो कभी ऐसे नहीं कर सकती। वो जरूर कहीं फंस गई होंगी। हमें बस थोड़ा सा वक्त दीजिए, हम उन्हें जल्दी ढूंढ लेंगे। ये श्रुति कहाँ रह गई है? अब तक आई क्यों नहीं? एक बार फिर कह रही हूँ अनुपमा, कारण जो भी हो, लेकिन श्रुति ने मुहूर्त के समय पर गायब होकर गैर जिम्मेदाराना हरकत की है और आज सिर्फ उसकी वजह से हमारा सर सबके सामने झुक जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा आंटी जी, हम श्रुति को ढूंढ लेंगे। ये झूठा दिलासा किसी और के लिए बचा कर रखो। 4 बार पूरा घर छान मारी हूं, मिली तुम्हें नहीं ना? तो फिर कहां से प्रकट हो जाएगी? वो घर में नहीं है, मतलब बाहर कहीं भी हो सकती है। आप कहाँ ढूंढेंगे उसे? मुहूर्त पे तो कुछ भी करके नहीं पहुंचेगी वो। पारुल, ऐसा कुछ भी मत बोलो बेटा। श्रुति ने पूरी जिंदगी इस एक दिन का इंतजार किया है। वो जरूर किसी मुसीबत में होगी तभी वो यहाँ नहीं पहुंच पा रही है। सब मुझे नहीं पता। 100 बात की एक बात, रेवा अभी के अभी नीचे मंडप में जाकर श्रुति की जगह लेगी, नहीं तो फिर तुम सब हमसे सारे रिश्ते नाते तोड़ दो। मैं नीचे तुम्हारा इंतजार कर रही हूं, तुम सोचकर अपना फैसला बता देना। चलो पारुल। आंटी जी, भाभी नहीं, भाभी। हे भोलेनाथ, माफ कर देना। पारुल, मैं नीचे जाती हूँ, तू यहाँ संभाल। पर दादी, मैं कैसे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं श्रुति की चिंता करूं या उसकी शादी की। यजमान जी, शुभ मुहूर्त बीता जा रहा है, वधू को बुलाइए। 1:03 का मुहूर्त है, अब 12:45 हो रहे। गुरुजी ने कहा था कि फेरों के मुहूर्त का खास ध्यान रखना है।
और अभी तक तो पता नहीं चला कि भेड़े रेवा के साथ ही हो रही है या श्रुति के साथ। मैं लेकर आती हूँ श्रुति को। कोई जरूरत नहीं, अनुपमा लेकर आ रहे हैं श्रुति को कश्मीरा। श्रुति का शादी के मंडप से तो भागने का सवाल ही नहीं उठता है, फिर कहीं कहाँ वो? रेवा, राजवीर की दादी शायद सही कह रही है। तुझे नीचे श्रुति की जगह मंडप में बैठ जाना चाहिए। इतनी बेसब्री, ओ माय गॉड। बस कर भाई, वरना आंखें निकल के बाहर आ जाएंगी। क्या हुआ? श्रुति के लिए इतनी बेताबी? वैसे भी कल से उठते बैठते उसी का चेहरा देखना है ना? वो भी जिंदगी भर। बोर तो नहीं होगे? अरे कहाँ भाभी, बचपन से उसका चेहरा देखते हुए आ रहा हूँ, अभी तक तो बोर नहीं हुआ। क्यों? हर जगह तो उसे ढूंढ लिया ना, उसका कहीं कुछ पता नहीं है। अब क्या करेंगे हम? आंटी जी, हमें बस एक आखिरी मौका दीजिए, हम अभी श्रुति दीदी को ढूंढ कर आते हैं। कोई फायदा नहीं। हमें राजवीर की दादी की बात मान लेनी चाहिए। ये आप क्या कह रही हैं आंटी जी? देखो, समय नहीं है, तुम नीचे जाकर श्रुति की जगह मंडप में बैठ जाओ, तब तक मैं श्रुति को ढूंढ कर लाती हूँ। ऐसा नहीं हो सकता, हम श्रुति दीदी की जगह मंडप पे नीचे कैसे? रेवा, हमें ये करना ही होगा, नहीं तो पूरे शहर के सामने जो हमारी थू-थू होगी, उसके बाद कुछ भी नहीं रह जाएगा हमारे लिए। कश्मीरा अपनी इस बेइज्जती का बदला हमसे कैसे लेगी, इसके बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। और मोहन जी जीते जी मर जाएंगे। रेवा, देखो रेवा, इतने दिनों में अगर एक पल के लिए भी तुमने अगर मुझे अपनी माँ समझा है, तेरी ममता महसूस किया है, तो प्लीज प्लीज रेवा, थोड़ी देर के लिए जाकर नीचे श्रुति की जगह मंडप में बैठ जाओ। मैं श्रुति को ढूंढ कर ले आऊंगी वहां। हेलो अनुपमा, अरे कहाँ रह गए तुम? श्रुति को लेकर जल्दी नीचे आओ, सब लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। हाँ, बस अभी लेकर आ रही हूँ। कहाँ ढूंढूं मैं श्रुति को? अब
अब झूठ बोलूं तो ये मंडप गिर जाए। नई बहू के अभी से इतने नखरे हैं तो शादी के बाद क्या होगा? नहीं, मेरा मतलब है दीदी, अब 4 लोगों के सामने मुहूर्त का ख्याल रखना चाहिए, है ना? मानव, हाँ, जाकर देखना श्रुति कहाँ रह गई। जितनी एक्साइटेड वो थी उसे तो मुझसे पहले मंडप में पहुंचाना चाहिए था। अरे सबर रख, आ जाएगी, क्यों परेशान हो रहा है? देख के आना। देखता हूँ। हम श्रुति दीदी का हक कैसे? और सुनो, राजवीर को मेरा ढेर सारा प्यार भी दे देना। प्यार सिर्फ मेरा ही देना। हम श्रुति दीदी का हक नहीं छीन सकते। हे शंकरा, तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? क्यों तुम चाहते हो कि हम श्रुति दीदी और उनकी खुशियों के बीच आए? और ये करने के बाद हम हमेशा के लिए खुद की ही नजरों में गिर जाए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम ऐसा नहीं करेंगे। हमारी मदद करो शंकरा। हमें बताओ कि श्रुति दीदी कहाँ है? वो जरूर किसी मुसीबत में है। कोनो इशारा तो दो, हमारी मदद करो। कश्मीरा जी, मैं आपसे आखिरी बार कह रहा हूँ, वधूकर लेकर आइए। अगर चंद मिनटों में विवाह की विधि शुरू नहीं हुई तो ये मुहूर्त खंडित हो जाएगा। मैं जाकर देख कर आता हूँ। बेटा तुम मंडप छोड़ के मत जाओ, अशुभ होगा। वधू को कोई और लेके आएगा। राज बेटा, तुम मंडप में बैठो, मैं श्रुति को लेकर आता हूँ। अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है, तो अब तुम्हें ही हमें रास्ता बताना होगा। कैसी दुविधा में डाल दिया तुमने हमें, जहाँ एक तरफ श्रुति दीदी की खुशियां हैं तो दूसरी तरफ अंकल आंटी की खुशियां। आखिर चुने तो किसे चुने? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। हम क्या करें? हमें मदद कीजिए। रेवा, बेटा नीचे चलो जल्दी। सब लोग नीचे मोहन जी से सवाल कर रहे हैं। अनुपमा, हाँ, जब श्रुति तैयार है तो यहाँ खड़े होके क्या टाइम पास कर रहे हो? तुम्हें तो पता है ना माहौल नीचे कितना गर्म है। चल बेटा, चलो। पंडित जी कब से पुकारे हैं, आजा। हे महाकाल, कुछ तो करो कमाल। ये अनाथ होने से रोक लो। श्रुति दीदी की बर्बादी का कारण हमें मत बनाओ। चलो बेटा। चल। लो, आ गई श्रुति। हम जहरी साहब का हाथ नहीं पकड़ सकते। जिस टूटे हुए कल को सहरी साहब अपने पीछे छोड़ आए हैं, उसे ऐसे धोखे से अपने सामने देखेंगे तो क्या कहेंगे? कैसे नजरें मिला पाएंगे हम उनसे? आंटी जी, श्रुति दीदी को ढूंढिए प्लीज। कैसे बैठे हम इस बेड़ी पर? कैसे ले ले श्रुति दीदी की जगह? छीन ले उनसे उनकी खुशियां? क्या इसी इरादे से तुमने ये इतना बड़ा खेल रचा? हमें उस गांव से यहाँ तक लेकर आई। इतना शर्मा क्या रही है श्रुति? जल्दी करना।
अब वर वधू एक दूसरे को वरमाला पहनाइए। श्रुति कहाँ कोई है? कल पहनाएगी क्या वरमाला? अरे ऐसी भी क्या आकड़ है भाई कि दुल्हन के सामने झुका नहीं जा रहा। अरे दिखता नहीं कितना घबरा रही है। और भूलना नहीं कुड़ियों का है जमाना। झुक जा, झुक। मैं नहीं झुकूंगा दादी। अरे झुक जा बाबा मुशाय, जिंदगी भर झुकना ही पड़ता है। इसे वरमाला नहीं, गले की जंजीर समझना मेरी जान। नया बंधन मुबारक हो। डाल दे अब। इतना उछल उछल के फूल डाल रही है, लगता है वो दिखाई कर लिया आपने। जितना देखा उससे तो रेवा ही लग रही थी। लगता है बाबा ने हमारी सुन ली। अब आगे की रस्मों के लिए आप दोनों नीचे बैठ जाइए। अब दोनों अपना हाथ आगे कीजिए। श्रुति हाथ आगे बढ़ाना। स्वस्ति न इंद्रो रुद्रशवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न साक्षरो हरिष्ठनेः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु शान्ताकारं भुजगशयनं वन्दनामं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं। वर वधू फेरों के लिए खड़े हो जाइए। अरे क्या हुआ? चल हाथ दे। हाँ, इतनी एक्साइटमेंट, ऐसा लग रहा है उड़ के फेरे ले लेगा। हमारी जिंदगी बचाने के लिए उस दिन आपने हमसे शादी की थी, और आज किसी और की इज्जत बचाने के लिए हम आपको धोखा दे रहे हैं सहरी साहब।
ना चाहते हुए भी आपके साथ ये फेरे लेने को मजबूर है। दुखों की धूप हो या सुख की छाव, हम हमेशा आपके साथ चलेंगे। ये सुहागन का ताज जो आज आपने हमारे माथे पर सजाया है, हम हमेशा उसका मान रखेंगे। एक प्रतिव्रता का धर्म हमेशा निभाएंगे। अब बाकी के फेरे वधु आगे रहेगी और वर पीछे चलेगा। स्वस्ति न इंद्रो रुद्रशवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न साक्षरो हरिष्ठिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु स्वस्ति न इंद्रो रुद्रशवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः। ये फेरे यहाँ संपन्न हुए। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु शान्ताकारं भुजगशयनं वन्दनामि। अब वर वधु की मांग में सिंदूर भरेगा। अब वर वधु फेरों के लिए खड़े हो जाइए। हे शंकरा, ये नहीं होना चाहिए। इसे हमरा भरा में रहने दो। गठबंधन के लिए आगे आइए। वो हमारे यहाँ रिवाज है। हमारे यहाँ दूल्हे की बड़ी भाभी ही गठबंधन करती है। जा पारुल। श्रुति मिल गई है। हे शंकरा, अब हम यहाँ से कैसे निकले? ये 4 फीट का घूंघट लगाकर आने की क्या जरूरत थी? तू तो ऐसे कर रही जैसे किसी ने तुझे कभी देखा ही ना हो। हटा ना इसे, मुझसे वेट नहीं हो रहा, मैं देखना चाहता हूँ तुझे। क्या हुआ, मौन व्रत की धारण कर लिया? यार हमारी जिंदगी का इतना बड़ा दिन है और तुझे कोई खुशी नहीं है? हेलो, खुशियाँ तो बहुत जल्दी आपकी भी गुस्से में बदल जाएंगी सहरी साहब, जब आप इस घूंघट के नीचे का सच देखेंगे। कभी नहीं सोचा था कि आपकी मदद का ये सिला देंगे हम आपको। अब वर वधु फेरों के लिए खड़े हो जाइए। जी बनेगा। ये दीदी आगे बढ़े उससे पहले कुछ करना होगा। श्रुति, 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 उठ जाओ बेटा। श्रुति बेटा, बेटा तू ठीक तो है? हे भोलेनाथ, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। वो सुबह से इसने कुछ खाया नहीं है ना, तो शायद थक गई होगी, बीपी लो हो गया होगा। मैं इसे थोड़ी देर के लिए अंदर ले जाती हूँ, ठीक हो जाएगी। नहीं आंटी, मैं ले चलता हूँ। नहीं नहीं बेटा, तुम यहाँ मंडप छोड़कर मत जाओ, संभाल लूंगी। बस अभी लेकर आती हूँ। मोहन जी, इस परेशानी के लिए मैं आप सबसे माफी चाहता हूँ। जैसी बिटिया ठीक हो जाएगी हम इसे लेकर वापस आ जाएंगे। चल बेटा।
श्रुति दीदी, आप ठीक तो है ना? पता है हमने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। रेवा, शादीशुदा होने के बावजूद तुमने मेरे लिए ये सब किया। मेरी खुशी के लिए, मेरी इज्जत के लिए, मेरे प्यार के लिए तुमने अपनी खुशियां नहीं देखी। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी। थैंक यू सो मच रेवा, थैंक यू सो मच। तुम्हारी वजह से मेरा और राज की शादी करने का सपना पूरा होगा। थैंक यू। रेवा, आज तुम नीचे श्रुति की जगह मंडप में जाकर मुझ पर जो एहसान किए हो ना, वो मैं हमेशा याद रखूंगी बेटा। उसी वक्त में मैं श्रुति को ढूंढ पाई, नहीं तो पता नहीं क्या हो गया होता आज। सब अनर्थ हो जाता। अरे नहीं आंटी जी, अब आप दोनों अपने ये आंसू विदाई के लिए संभाल के रखिए। श्रुति दीदी, चलिए जल्दी से तैयार हो जाइए, नीचे मंडप पे सब आपका इंतजार कर रहे हैं। चले? हाँ चलो। अब तुम एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रही हो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। समझदार बन जाना बेटा। रेवा, तुम मेरे लिए मेरी लकी चार्म नहीं, उससे बहुत 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 बढ़कर हो। तुम मुझे आशीर्वाद दो कि मैं हमेशा सुहागन रहूं। बोलो श्रुति दीदी, ये आप क्या कह रही हैं? हम तो चाहते हैं कि आपको दुनिया की सारी खुशियां मिले, आपको कभी कोई कष्ट ना हो। बल्कि हम तो ये चाहेंगे कि हमारे हिस्से की खुशियां भी आपको मिल जाएं और आप सदा सुहागन रहे। अब आगे की रस्मों के लिए आप दोनों नीचे बैठ जाइए। श्रुति, तू ठीक है ना? मैं नहीं मानता, तेरे चेहरे की प्यारी सी मुस्कान देखे बगैर मुझे भरोसा नहीं होगा। क्या दिखाना, क्या शर्मानी, दिखाना चेहरा।
भरोसा हो गया? ये कैसे हो सकता है? दादी, मेरा तो सर घूम रहा है। संभाल अपने आप को। दादी, सब उसका है कमाल। बोलो जय महाकाल। सोती चाची कितनी सुंदर लग रही है ना? प्रीति तो लगेंगे ना बेटा। आपकी चाची ने इतना सुंदर दिखने के लिए तो हमें इतना सारा वेट कराया है ना श्रुति जी। अब गठबंधन के लिए कोई आगे आइए। पंडित जी, रेवा श्रुति की बहन जैसी ही है। रेवा गठबंधन करेगी। जी पंडित जी, रेवा के पावन हाथ जितने शादी में लगे उतना ही अच्छा है। अब और वधू फेरों के लिए खड़े हो जाइए। अरे ये अग्नि खंडित कैसे हो गई? ये तो बहुत बड़ा अपशगुन हो गया। अपशगुन? अब क्या होगा? अब शादी कैंसिल हो जाएगी क्या पंडित जी? अब झूठ बोलूं तो ये अग्नि कभी ना जले। वैसे देखा जाए तो राजवीर और श्रुति की शादी की हर रस्म में कुछ ना कुछ गड़बड़ होती रहती है ना? जब कुछ अच्छा नहीं बोल सकती तो कम से कम मुंह बंद रखना सीखो। ठीक है। राज, तुम परेशान मत हो। अब रेवा आ गई है ना, सब ठीक हो जाएगा।
ये पेपर साइन करवा लेना। ये कैसे पेपर्स हैं? डिवोर्स पेपर्स है। उस लड़की को ढूंढ के उसे ये पेपर जरूर साइन करवा लेना। मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ श्रुति के साथ, कुछ तो खाए जा रहा है मुझे। शायद ये पेपर साइन हो जाए तो आगे बढ़ पाऊँ। ठीक है, हाँ चल मिलता हूँ। तुम्हारे हाथ बहुत ही शुभ है बेटी। पंडित जी, आप मंत्र पढ़ के फेरे शुरू करवाइए। यजमान जी, आप फेरे शुरू करिए। राज, चलो ना। मुहूर्त का समय बीता जा रहा है, फेरे शुरू कीजिए। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बाकी के फेरों में वधू वर के आगे चलेगी। इस फेरे का मतलब ये है, जब भी पति पर मुसीबत आएगी, पत्नी उसका सामना करने के लिए आगे आएगी। यहाँ फेरे समाप्त हुए। राज! आगे की रस्म के लिए नीचे बैठ जाइए। आखिरकार सब अच्छा हो रहा है हमारी बेटी के साथ। सिंदूर दान का समय हो गया है। रेवा बेटा, ये सिंदूर की डिब्बी तुम अपने शुद्ध हाथों से राजवीर के हाथ में दे दो। सिंदूर।
श्रुति दीदी इंतजार कर रही है, उनकी मांग भरी है। अब वर वधु को मंगलसूत्र पहनाएंगे। रीवा, तुम प्लीज आगे आ सकती हो, कहीं मंगलसूत्र मेरे बालों में ना फंस जाए। ये विवाह यहाँ संपन्न हुआ। राज, राज, अब क्या यहीं खड़ी रहना है? चलो ना, सबका आशीर्वाद लेते हैं। हमेशा खुश रहो। चल, शादी तो अच्छी तरह निपट गई। अब बस मुझे इस बात का ध्यान रखना होगा कि राजवीर अपनी जोरू का गुलाम बनकर दिन रात उसके आगे पीछे घूमता रहे और बिजनेस का ख्याल भी उसके दिल में ना आए। रेवा, 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 थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तुम्हें आइडिया भी नहीं है, अगर तुम नहीं होती ना तो मेरी ये शादी कभी संपन्न नहीं हो पाती।
इसीलिए मैं चाहती हूँ, क्योंकि तुम मेरी लकी चार्म हो, मुझे तुम बहुत 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 सारा आशीर्वाद दो, ताकि मेरी शादी में अगर कोई प्रॉब्लम भी आने वाली हो ना, तो वो अभी से ही टल जाए। #खुशी हमेशा के लिए। अरे श्रुति दीदी, ये आप क्या कर रही हैं? हम तो चाहते हैं कि आप हमेशा सुहागन रहे और आपकी मुस्कुराहट हमेशा बनी रहे। आप अपना ख्याल रखिएगा, अभी हमें चलना होगा। चलना होगा? रीवा, तुम जा नहीं सकती। तुमने तो देखा ना अभी शादी में कितनी सारी प्रॉब्लम्स तुम्हारी वजह से टल गई। तुमने सब चीज का ध्यान रखा, और अगर आगे कोई प्रॉब्लम हुई और तुम नहीं हुई तो? मैं नहीं देख पाऊंगी, तुम अभी नहीं जा सकती। हे श्रुति दीदी, ऐसा मत कहिए, हमारा जाना बहुत ही जरूरी है, और वो भी आज के आज, नहीं तो बहुत ही देर हो जाएगी। रीवा, मैं जानती हूँ तुम्हारे आगे खुद के प्लान्स होंगे, पर अभी तो आगे की रस्में भी नहीं हुई ना। जब तक रस्में नहीं होती तब तक तुम यहाँ रुक जाओ। तुम बस थोड़े दिनों के लिए रुक जाओ, फिर मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, उसके बाद मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। प्रॉमिस, मैं वादा करती हूँ तुम्हें नहीं रोकूंगी, बट अभी रुक जाओ। रेवा बेटा, ज्यादा जरूरी काम ना हो तो थोड़े और दिन रुक जाओ। और वैसे भी ना, हमारे यहाँ जब बड़ी बहन विदा होती है ना, तो छोटी बहन उसके साथ ही जाती है, उसकी मदद करने के लिए। तो बस थोड़े दिन और रुककर श्रुति के साथ उसकी मदद कर दो प्लीज। रुक जाओ प्लीज। आज आपने हमारे वचन की रक्षा की है शंकरा। सहरी साहब के हक में खुशियां लिखी हैं आज आपने। मुझे पता है कि आप मुझे आशीर्वाद नहीं देंगी दादी जी। क्यों नहीं दूंगी आशीर्वाद? ऐसे क्यों कह रही है श्रुति? क्योंकि दादी जी, आपको तो फर्क नहीं पड़ता ना कि राज की शादी मुझसे हो या किसी और से। कभी तो आपने एक बार भी नहीं सोचा रेवा को मंडप पे ले जाने से पहले। माफ कर देना मुझे बेटा, जो सोचकर ये सब किया था वो प्लान ही फेल हो गया। दादी जी, आप तो जानती हैं कि राज से शादी करना मेरा बचपन का सपना था। मैं कमरे में बंद नहीं होती तो मैं क्यों नहीं आती अपनी शादी पे? क्या? तू कमरे में बंद हो गई थी? हाँ राज, और पता नहीं कैसे मैं उस कमरे में बंद हो गई, और फिर बहुत देर बाद मम्मा ने ढूंढकर मुझे निकाला। हे भगवान, श्रुति को चुप करवाओ वरना मेरा राज खुल जाएगा। पर तू तो पूरे टाइम मंडप पे मेरे साथ बैठी थी। पूरे टाइम नहीं बैठी थी राज। हीरो से पहले मंडप पे तुम्हारे साथ रेवा बैठी थी। What? क्या हुआ? चल हाथ दे।
ये सब उसने मेरे लिए किया राज। अगर वो मंडप पे नहीं बैठती तो मम्मा मुझे कैसे ढूंढ पाती। देवा की वजह से ही हमारी शादी हुई है। पर तुम्हें पता है उसे मजबूर किया गया था। पहले दादी ने मम्मा को और फिर मम्मा ने रेवा को। और तुम तो जानते हो ना, रेवा तो मेरे लिए जान भी दे देगी। तो फिर ये क्या चीज थी? मैं उस वक्त क्या करती बेटा? मैं बहुत घबरा गई थी। कुछ सोच नहीं रहा था कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। बस दोनों परिवारों की इज्जत ही दिख रही थी मुझे। और श्रुति, अब तो सब कुछ ठीक हो गया है ना? शादी हो गई है। हो सके तो मुझे माफ कर देना। दादी जी, आप बड़े हैं, आप प्लीज माफी मत मांगिए। आप तो आशीर्वाद दीजिए। मैंने उसे कहा था कि चल मेरे साथ वहां। उसने खुद मना किया था। कहीं आप इस शादी को असली तो नहीं मान रहे? तो फिर क्यों मुझे ढूंढते हुए यहां तक आई? क्यों क्यों क्यों? तो इसलिए था ये घूंघट। इतने दिनों से तुम मेरी आंखों के सामने घूम रही हो और मुझे पता तक नहीं है। बताओ मुझे, क्यों आई हो तुम यहां पे और करना क्या चाहती हो? हम जो भी करने आए थे वो तो हो गया है, और अब हम यहाँ से चले भी जाएंगे क्योंकि हम खुद ही यहाँ नहीं रुकना चाहते। वो सब बात की बात है, पर तुमने तो मेरा चेहरा देख रखा था ना। तुम तो जानती थी कि मैं कौन हूं। तुम तो जानती थी कि मैं वही हूं जिससे तुम। आपकी शादी आज हुई है, वो भी श्रुति दीदी से। तो आप चिंता मत कीजिए, यहाँ रुककर हम कुछ भी खराब नहीं करेंगे। राजवीर, रेवा, तुम दोनों यहाँ हो और वहां श्रुति अपनी लकी चार्म के बिना रस्में शुरू नहीं कर रही है। चलो आ जाओ, आ जाओ। नंदिनी भाभी, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मेरी लकी चार्म मेरे लिए ये सारी रस्में कर सकती है? ये लो रेवा, ये रस्म भी तुम ही करो।
सॉरी। खुश रहो। दादी, खाली आशीर्वाद से क्या होगा, है ना? गिफ्ट भी तो बनता है, गिफ्ट। हाँ दादी, आप कुछ बता रही थी ना कि आपको कुछ गिफ्ट देना है अपने पोते को। जरूर दूंगी कश्मीरा। हमारी कंपनी की पावर ऑफ अटर्नी का। दादी, पावर ऑफ अटर्नी। अरे वही सेम टू सेम। वाह दादी। कश्मीरा, तूने बहुत बोझ उठा लिया बेटा, परिवार और बिजनेस संभालने का। अब जब तेरे भाई लायक हो ही गए हैं तो उन्हें भी मौका दो, तेरा कुछ बोझ हल्का हो जाएगा, है ना? थैंक यू दादी। तीमा, मैं कोशिश करूंगा कि आपकी और दादी की उम्मीदों पे खरा उतरूं। और अब आपको किसी भी बात की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपने हम सबके लिए बहुत कर लिया, अब हमारी बारी है। वो क्या है ना, जो साइन बाइन का काम है ना, वो कल होली के शुभ दिन पर कर लेंगे। तब तक तू इसे संभाल। निकालिए। क्या भाभी, अभी सब रस्में पुरानी हो चुकी हैं, कुछ नया लेकर आओ ना। अच्छा जी। और वैसे भी इतना कैश लेकर घूमता कौन है आज की डेट में? झूठ बोलूं तो मेरी ब्यूटी चली जाए। जब मेरी और तुषार की सुहागरात थी तब आप साहब ने तो नोटों की गड्डियां वसूली थी, और आज रस्म ही फिजूल लग रही है। बोलिए। भाभी, तब कैश होता था हमारे पास, अब नहीं है। श्रुति की लकी चार्म। थोड़ी मेहरबानी हम पे भी बरसाओ। अपने जीजा जी को बोलो कैश नहीं तो यूपीआई कर दे। निकालिए जल्दी से, बोल देती हूँ नो टोल नो सुहागरात। खड़े रहो यहीं रात भर। लो लो भाई लो। मैं कुछ कहना चाहती हूँ। मुझे लगता है ये पैसों की हकदार रीवा है। मतलब रीवा ने जो हमारे लिए किया वो सब पैसों से तोलना तो सही नहीं होगा, पर कोशिश तो की जा सकती है ना। ओह यस। ये लो रेवा, तुम्हारी मदद की कीमत। लो लो, शर्माओ मत। रख लो। चलिए, लेट हो रहा है ना सुहागरात के लिए। चलिए। कश्मीरा, तूने बहुत बोझ उठा लिया बेटा, परिवार और बिजनेस संभालने का। अब जब तेरे भाई लायक हो ही गए हैं तो उन्हें भी मौका दो। वो क्या है ना, जो साइन बाइन का काम है ना, वो कल होली के शुभ दिन पर कर लेंगे। तब तक तू इसे संभाल। कश्मीरा,
हाथ कट जाएगा कश्मीरा। कैसे शांत हो जाऊं? हाँ? कैसे? कश्मीरा प्लीज शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। कैसे सब ठीक हो जाएगा? दादी मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? मैं भी तो उनकी पोती हूँ ना। उन्होंने कंपनी की पावर उठाने राज के नाम कर दिए, वो भी बिना मुझसे पूछे, बिना मुझे बताए। क्या इतने दिन के लिए मैंने इस परिवार के लिए इतने त्याग और इतने बलिदान दिए थे, इसलिए नहीं किया कि मौका मिलते ही वो सब राज जैसे बच्चे को दे दिया जाए। नहीं कश्मीरा बात सुनो प्लीज 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 प्लीज, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। हम दादी से बात करते हैं ना। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं अपने हक के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगी। जो मेरा है मैं वो लेकर रहूंगी। राज राज राज, आज मैं इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे कोई सपना तो नहीं है। मैं उड़ तो नहीं रही राज, तुम्हें लग रहा है? ओह माय गॉड, सच में हम दोनों की शादी हो गई है। राज कहाँ जा रहे हो? राज राज रुको, तुम्हें पता नहीं है क्या? अरे राज पानी, तुम ये लीजिए, केसर वाला दूध पीजिए, इससे ताकत आएगी। राज, इधर उधर क्या देख रहे हो? मुझे देखो, कैसी लग रही हूं मैं? तुम्हारे नाम के मंगलसूत्र में, तुम्हारे नाम के सिंदूर में लग रही हो ना मैं तुम्हारी सुहागन। सब कुछ तुम्हारे नाम का। राज, क्या हो गया है तुम्हें? आज सुहाग रात है हमारी, पता है ना आज क्या होता है? बोलो बोलो। मैं ना तेरे लिए एक गिफ्ट लेके आया हूँ, वो शायद दूसरे कमरे में रह गया कहीं, अभी जाके लेके आता हूँ। ठीक है, जल्दी आना। ओके भैया खोल दिया। अरे हम तो तुमको जी का जंजाल समझ रहे थे, लेकिन तुम तो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी निकली रे भैया। ये देख 25 लाख रुपए हमको राय साहब से मिले थे। अरे जिनसे तुम्हारा ब्याह करवा रहे थे हम, ऐसे ही भोली सूरत दिखाकर और 3-4 लोगों को लंपट बना दिए तो हम तो करोड़पति बन जाए। अरे बिटिया, सब पैसों का खेल होता है। जिसके पास ई है ना वो राजा, बाकी सब प्रजा। जैसे अब यहाँ आ गए हैं तो ई घर से ठेंगा लेकर तो जाएंगे नहीं वापस। ऐसे ये तो बहुत रईस है, कुछ लाख रुपए छींटा मार भी दिए हम पर, तो कौन से गरीब होने वाले हैं ये? मैं पता है कि आज तुम हमारे साथ आने वाली थी, पर अब यहाँ रुक और सोच, हम बाद में आते हैं। आखिर दिखाई दिया तुमने अपना असली चेहरा। मैं यहां टेंशन में मरे जा रहा हूं और ये सब तुम्हारे लिए बस एक खेल है। अब समझ में आ रहा है मुझे, तुम्हारा इरादा श्रुति की मदद करने का कभी था ही नहीं। तुम तो आई थी मंडप में मुझसे शादी करने के लिए, ताकि किसी भी तरीके से मेरे पैसों पर हाथ साफ कर सको। नहीं, हम ऐसा काहे करेंगे? हमें ऐसा कोनो इरादा नहीं था, हम तो सच में वहां। बस
सच की बात तो तुम करना ही मत। मेरा चेहरा देखने के बाद, सारा मामला समझने के बाद भी तुमने अपना चेहरा दिखाने की जरूरत नहीं समझी मुझे। और जब मौका मिला आके मंडप में बैठ गई। सच बताओ, श्रुति को भी तुमने ही कमरे में बंद किया था ना, ताकि मुझसे शादी करके मेरे पैसे, मेरी जायदाद को हड़प सको। नहीं, हम ऐसा काहे करेंगे? चुप 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 हो जाओ, चुप हो जाओ भगवान के लिए। दूर जाओ मेरी नजरों के सामने से। तुम जैसी औरत की शक्ल भी नहीं देखना चाहता मैं। जा तो हम रहे ही थे, क्योंकि हमें पता था आपकी खुशी हमरे यहाँ रहने में तो नहीं होगी। और हम अपनी सफाई भी क्यों ही दे, जब जानते हैं कि हमरा यहाँ होना ही गलत है। हम जा रहे हैं सहरी साहब, हमेशा हमेशा के लिए। हो सके तो हमें माफ कर दीजिएगा। आपको और श्रुति दीदी को शादी की बहुत बहुत बधाई। शंकर की कृपा हमेशा आप पे बनी रहे। हमारे दामन की खुशियां भी आपके हिस्से आए। तुम ठीक हो? नहीं हूं तो हो जाऊंगी। बस एक बार हमारा प्लान सक्सेसफुल हो जाए। ना रहेगा राज, ना रहेगी प्रॉब्लम्स। सुंदर, जल्दी आओ ना राज। तुम गिफ्ट लेने गए हो कि बनाने? हैशटैग केयरलेस सही हो। एक बार और फोन ट्राई करती हूँ। कैसे नजरें मिलाऊं मैं तुझसे श्रुति? क्या मुंह लेकर आऊं तेरे सामने? जो गलती मुझसे हुई है उसके बाद तेरे करीब आना तो दूर, तेरे सामने खड़े होने से भी पांव कांप रहे हैं मेरे। कितनी बड़ी बात छुपाई है मैंने तुझसे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो बात इतना घिनौना रूप लेकर मेरे सामने आके खड़ी हो जाएगी, वो भी ऐसे। मेरी और रेवा की शादी। क्यों छुपाई मैंने तुझसे ये बात? राज, फोन उठाओ। क्यों नहीं किया तुझ पर भरोसा मैंने? मैं बड़ा पाप कर बैठा मैं अपने डर के कारण। लास्ट टाइम कॉल कर रही हूँ राज, प्लीज फोन उठाओ। राज, कहाँ हो तुम? आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच्ड ऑफ है। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच्ड ऑफ है।
आखिर दिखाई दिया तुमने अपना असली चेहरा। अब समझ में आ रहा है मुझे, तुम्हारा इरादा श्रुति की मदद करने का कभी था ही नहीं। तुम तो आई थी मंडप में मुझसे शादी करने के लिए, ताकि किसी भी तरीके से मेरे पैसों पर हाथ साफ कर सको। सच बताओ, श्रुति को भी तुमने ही कमरे में बंद किया था ना? दूर जाओ मेरी नजरों के सामने से। तुम जैसी औरत की शक्ल भी नहीं देखना चाहता मैं। राज! रेवा, रेवा, तुमने राज को देखा है? बोलो ना, तुम क्यों? दीदी, बोलो ना, राज कहाँ है? कहाँ है राज? मुझे पता नहीं है क्या कि आज हमारी सुहाग रात है। रेवा, हमारी हर रात खराब हुई है। मुझे तो लग रहा है हमारी शादी ही गलत है। क्यों शादी की मेरी रात से? मैंने सब कुछ प्लान करके रखा था, पता है? राज पता नहीं कहाँ चला गया। एक बार भी नहीं सोचा कि रीमा, तुम जा रही हो? तुम भी जा रही हो? तुम भी जा रही हो? जाओ, जाओ, तुम भी जाओ, सब चले जाओ। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, अकेले रह लूंगी मैं। श्रुति दीदी, श्रुति दीदी, आप परेशान काहे हो रही है? कैसे परेशान ना हो रेवा? कैसे? तुम भी तो जा रही हो ना रेवा? प्लीज मत जाओ। नहीं श्रुति दीदी, हमें मत रोकिए, अब हमें जाना ही होगा। रेवा, मेरी किस्मत तुमसे जुड़ी है, उसे मुझसे मत छीनो, प्लीज प्लीज। हो गई तैयारी? पता है ना कि आज पूजा के बाद टर्नी साइन होगी। आज ये रंग मुझ पर ही चढ़ेगा। कल रात के बाद तो श्रुति का गुस्सा 7वें आसमान पर होगा, पर मुझे पता है उसे कैसे मनाना है। अब हमारी शादी हो गई है, श्रुति को खुश रखना मेरी जिम्मेदारी है। मेरे बीते हुए कल का खामियाजा वो अपनी खुशियों से नहीं चुकाएगी। हैप्पी होली! कहाँ है मेरी किची? हैप्पी होली! शाबाश! हैप्पी होली! एंजल, आज चाचू को सबसे पहले श्रुति चाची रंग लगाएगी, ठीक है? तो फिर एंजल को हम लगाएंगे। हमारे नए नवेले दूल्हे राजा तो मैदान में आ चुके हैं, लेकिन इनकी दुल्हनिया कहीं नजर नहीं आ रही। आए हाय, ये निकल आया दिन में चांद। तो स्वागत कीजिए हमारी श्रुति राज चौहान का। जा श्रुति,
श्रुति, हैप्पी होली। एक सेकंड, कल रात जो तुमने किया उसके बाद तो तुम मुझसे ना दूर ही रहो। अच्छा, कल रात का फोन ऑफ किया था ना तुमने? अब श्रुति का मूड ऑफ है। अरे बाप रे बाप, कोई नई नवेली दूल्हे से इतना भी नाराज हो सकता है क्या? राज, तुम्हें क्या लगता है तुम ये सब करोगे और मैं मान जाऊंगी? Not happening. हैप्पी फर्स्ट होली माय वाइफ। ये पायल मेरे लिए बहुत स्पेशल है, मेरी माँ की है। खानदानी, घर की हर औरत के पास ऐसी एक पायल है। मेरी दादी ने ये स्पेशली मेरी वाइफ के लिए संभाल के रखी थी, मतलब तेरे लिए। तू तो बड़ी आसानी से पड़ गई। राज के बच्चे, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो एक्चुअली उसे मैंने बुलाया, #चौहान्स की होली पार्टी में। ये मैडम तो अपना भूरिया बिस्तरा बंद करके ना निकल चढ़ी थी, तो मैंने थोड़ा इमोशनल अत्याचार करके रोक लिया इसे। हम वैसे भी होली के लिए वापस आए हैं। अच्छा, तो चले होली खेलें। अरे वाह, श्रुति दीदी, पायल की आवाज आपके पैरों से आ रही है। ये देखो, सुंदर है ना? बहुत ही सुंदर, और आपके पैरों पे तो बहुत ही अच्छी लग रही है। रेवा, राज ने मुझे दी है, और तुम्हें पता है उसने मुझे कहा कि ये उसकी खानदानी पायल है। उसकी मॉम की पायल, और ये हमारे घर की सारी बहुओं के पास में है। कितनी लकी हूँ। खैर, चले। बस एक बार ये भांग वाली ठंडाई राज के गले से नीचे उतर जाए, राज अपने होश में रहेगा ही नहीं। पूजा होने से पहले राज इस दुनिया को छोड़ के जा चुका होगा, ना रहेगा राज, और ना होगी साइन पावर ऑफ अटॉर्नी। अजीब ढीठ लड़की हो तुम भी। कल रात इतनी बेइज्जती की तुम्हारी, उसके बाद भी मुंह उठाकर वापस आ गई। वापस आने का हमारा सिर्फ एक कारण था, वो थी श्रुति दीदी। जिस हालत में हमने उन्हें देखा, हम जा नहीं पाए। इन नकली इमोशन से ना तुम श्रुति और मेरे बाकी घर वालों को बेवकूफ बना सकती हो, मुझे नहीं। मैंने तुम्हारा असली चेहरा देख लिया है, तुम्हें सिर्फ पैसों से मतलब है।
और जब तक तुम्हें वो नहीं मिल जाते, मुझे पता है तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। जब हम आपसे कह रहे हैं कि हमारे वापस आने का सिर्फ एक कारण है और वो है श्रुति दीदी, तो आप हमारा यकीन काहे नहीं कर रहे? यकीन और तुम्हारा। अरे तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? होली नहीं खेली क्या? चलो। क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। भैया मैंने कहा था ना कि आज वो पावर ऑफ अटॉर्नी साइन नहीं होगी, क्योंकि साइन का इस्तेमाल करने वाला तो रहेगा ही नहीं। सहरी साहब, आवाज तो यहीं से आ रही थी, कहाँ चले गए? सहरी साहब, सहरी साहब, सहरी साहब, सहरी साहब, सहरी साहब उठिए, सहरी साहब, खाओगे आपको। सहरी साहब उठिए, हम आपकी सुहागन है, आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप चले गए तो हम कैसे जिएंगे? उठिए।